इस वीडियो में हम आपको कुछ आम हादसात के बारे में बताएंगे कि उनसे कैसे बचा जा सकता है और ऐसी सूरत हाल में उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इन मनाजिर को देखें। घरों में ऐसे हादसात अक्सर होते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज से जख्मी होने, जल जाने, हड्डी टूट जाने या आंख जख्मी हो जाने वगैरह जैसे हादसात की सूरत में फर्स्ट एड के लिए मंजूर शुदा तरीक़ाकार इख्तियार करने की जरूरत होती है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जिंदगी के लिए खतरा बनने वाले हादसात की सूरत में हमें क्या इक़दामात फौरी तौर पर करने चाहिए। अगर आपकी फैमिली का कोई फर्द सीढ़ियों से गिर जाए, वो जमीन पर पड़ा हो और जख्मी भी हो, ऐसी सूरत हाल में पुरसुकून रहकर सूरत हाल का जायजा लें। पहले हादसे का सबब बनने वाली अशिया को हटाएं ताकि कोई दूसरा या आप खुद उससे टकरा कर ना गिर जाएं। अगर हादसे का शिकार शख्स होश में हो तो सर से पांव तक जख्मी शख्स में जख्म तलाश करें। किसी जख्मी शख्स का मुआयना करने के लिए डॉट्स का उसूल याद रखिए। डी से होता है डिफॉर्मिटी यानी किसी उज़ू की जाहिरी हालत में तब्दीली। ओ से होता है ओपन वाउंड्स यानी जाहिरी जख्म। टी से होता है टेंडरनेस, दर्द या तकलीफ। एस से होता है स्वेलिंग यानी सूजन। सबसे पहले सर में जख्म तलाश किया जाता है। देखें कहीं से खून तो नहीं बह रहा, सर, मुंह या गर्दन से। फिर उसकी पसलियों को देखें, कहीं कोई हड्डी अपनी जगह से हट ना गई हो या टूट ना गई हो। ठीक है, यहाँ पे दर्द तो नहीं हो रही। दर्द तो नहीं हो रही शाकिर। उसके बाद बारी बारी दोनों बाजू चेक करें। शाकिर भाई, दर्द तो नहीं हो रही। दर्द तो नहीं हो रही। फिर इसी तरह दोनों टांगे चेक करें कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया। किसी भी सूरत मुतासरा शख्स को कुछ खाने पीने या सिगरेट नोशी की इजाजत ना दें। अगर शुबा हो कि मामला आपके कंट्रोल से बाहर है तो खुद या किसी पड़ोसी के जरिए इमरजेंसी नंबर पर अस्पताल या रेस्क्यू सर्विस से राब्ता करें। भाभी ज़ाहिरी चोट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करते हैं। मदद के लिए इस तरह फोन करें। पहले अपना नाम और फोन नंबर बताएं। इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में हादसे की तफसीलात बताएं कि हादसा कैसे हुआ और मरीज की हालत कैसी है। जाए हादसा का पता बताएं। मेरा पता है मकान नंबर 9123, गली नंबर 523, सेक्टर G64। अगर किसी भी हादसे का शिकार शख्स बेहोश हो तो इस तरीक़ेकार के तहत DRABC पर अमल करें। D डेंजर खतरा, R रिस्पॉन्स रद्द अमल, A एयरवे सांस का रास्ता, B ब्रीदिंग सांस, C सर्कुलेशन खून की गर्दिश। D से होता है डेंजर यानी खतरा। हादसे की वजूहात हटाकर खतरा खत्म करें। R से होता है रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल। रद्द अमल को चेक करने के लिए हादसे के शिकार शख्स को आवाजें दें और कंधों से पकड़कर हिलाएं। शाकिर भाई। A से होता है एयरवे यानी सांस का रास्ता। हवा का रास्ता चेक करने के लिए उंगलियों की मदद से मुतासरा शख्स की ठोड़ी को नीचे दबाकर मुंह खोलें और देखें कि कोई चीज मुंह में तो नहीं है। अगर नजर आए और मुमकिन हो तो उसे मुंह से निकाल दें। अपनी हिफाजत के पेश नजर हाथों में ग्लव्स पहने
या उंगली पर कोई साफ कपड़ा लपेटकर मुंह से वो चीज निकालें। उसके बाद मुतासरा शख्स की ठोड़ी ऊंची करें और सर पीछे की जानिब खींचें ताकि सांस का रास्ता खुल जाए। बी से होता है ब्रीदिंग यानी सांस लेने का अमल। आप सांस देखने के लिए छाती का मुआयना करें कि उसमें उतार चढ़ाव बाकायदा हो। फिर अपना गाल मरीज के मुंह और नाक के नजदीक ले जाएं और तकरीबन 10 सेकंड्स तक उसकी सांस सुनने और महसूस करने की कोशिश करें। अगर मुतासरा शख्स की सांस चल रही हो तो सी से होता है सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश। खून की गर्दिश चेक करने के लिए 10 सेकंड्स के लिए गले पर नरखरे के दाएं या बाएं जानिब 2 उंगलियां रखें और हल्का सा दबाव डालकर नब्ज महसूस करें। अगर नब्ज और सांस दोनों मौजूद हों तो बेहोश शख्स को वैसे ही चेक करें जैसे कि इससे पहले हमने होश में मौजूद मुतासरा शख्स में जख्म या चोट तलाश करने के लिए किया था। उसके बाद मुतासरा शख्स को रिकवरी पोजीशन में लेटाएं। इसके लिए मुतासरा शख्स के एक तरफ घुटने के बल बैठें, मरीज के सर को पीछे करें और ठोड़ी को ऊपर उठाएं ताकि सांस का रास्ता खुल जाए। उसकी दोनों टांगें सीधी करें और अपनी जानिब वाला हाथ इस तरह रखें कि कोहनी पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा हो, जबकि दूसरा हाथ उसकी छाती के ऊपर से लाएं और हथेली को बाहर की जानिब रखते हुए उसके गाल के साथ लगाएं। मुखालिफ टांग के घुटने को इस तरह सीधा करें कि पांव जमीन पर टिका हो। मुतासरा शख्स को अपनी तरफ करवट दिलाएं। हाथ इस तरह रखें कि सर को सहारा मिले। दूसरी टांग इस तरह रखें कि घुटने पर 90 दर्जे का जाविया बना रही हो। इस तरह मुतासरा शख्स के मैदे में मौजूद माया या दूसरी अशिया का सांस की नाली में फंसने का इम्कान कम हो जाता है। मुतासरा शख्स की नब्ज और सांस को मुसलसल चेक करते रहें। मुतासरा शख्स को रिकवरी पोजीशन में ही रहने दें तावक्तिया के उसे तिब्बी इमदाद न मिल जाए। अगर मुतासरा शख्स में सांस मौजूद ना हो तो सी से होता है कॉल फॉर हेल्प, मदद तलब करना, और कंप्रेशंस यानी छाती पर दबाव। अगर मुतासरा शख्स में सांस मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में फौरन मदद तलब करें और मुतासरा शख्स को सीपीआर यानी दिल और सांस की बहाली का अमल शुरू करें। सीपीआर क्या है? सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब है सांस न होने की सूरत में मसनूई तरीके से दिल और सांस बहाल करने का अमल। बेहोशी की हालत में सांस मौजूद ना हो तो मुतासरा शख्स की छाती की हड्डी पर दबाव डालकर मसनूई तरीके से दिल और सांस का अमल बहाल करने के लिए ये तरीका इख्तियार करें। बालिग अफराद की छाती के दरमियान हथेली रखकर दूसरे हाथ की उंगलियां पहले हाथ की उंगलियों में फंसाकर यानी इंटरलॉक करके बाजू सीधे रखते हुए दोनों हाथों से 30 बार सीने को 1.5 से 2 इंच तक गहरा दबाएं। अपनी हिफाजत के पेश नजर हिफाजती मास्क या जरासीम से पाक गाज या साफ बारीक कपड़ा जैसे रुमाल वगैरह जिससे हवा बासानी गुजर सके उसके मुंह पर रखें और फिर एक हाथ मरीज की पेशानी पर रखकर ठोड़ी के नीचे 2 उंगलियों से सहारा देकर उसका मुंह ऊपर उठाएं। नाक बंद करें और मुतासरा शख्स के मुंह पर मुंह रखते हुए 2 दफा मसनूई सांस दें। फिर 30 दफा सीना दबाएं और 2 मरतबा सांस दें। ये अमल उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि मरीज की सांस और नब्ज बहाल ना हो जाए या कोई और तरबियत याफ्ता आदमी आपकी मदद को पहुंच जाए। याद रखिए, ये अमल फर्श पर किया जाए तो बेहतर है।